Subscribe to Freelancing with Fahad to enhance your freelancing skills. Hit the bell icon so you never miss an update. Assalamualaikum dear fellas, it's Fahad Aslam Khokar, the Fiverrologist is here once again for you and I welcome you all to Freelancing with Fahad. कैसे हैं आप सब? मैंने देखा when I started all this back in 2017 कई लोग जो है ना वो इस चीज़ के ऊपर इस स्पेसिफिक स्किल के ऊपर जो है ना गिग्स बनाते हैं, प्रोफाइल्स बनाते हैं which is data entry, और मैंने देखा कि वो मिजरेबली फेल होते हैं, मिजरेबली, ठीक है. एंड बट लेट मी गिव यू अ डिस्क्लेमर फर्स्ट दैट आई एम नॉट अ बिग प्रोपोनेंट ऑफ डाटा एंट्री. मैं कभी भी एडवोकेट नहीं करता कि आप लोग इस तरह के काम के अंदर जाएं, डाटा एंट्री के अंदर, ठीक है. आई एम डूइंग इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ मीटिंग योर डिमांड्स. इनबॉक्स मुझे बहुत ज़्यादा आया कि यार सर इस चीज़ को आप जो है ना डील करें. याद रखिए डाटा एंट्री का जो भी काम है ये क्विक फिक्स का काम है और ये कोई देर पा स्ट्रेटजी रहने वाली नहीं होती. आपको इसके अंदर फ्रीक्वेंट ऑर्डर्स उस तरह से भी नहीं मिलते जिस तरह से बाकी फील्ड्स के अंदर मिलते हैं. एंड लेट मी टेल यू, लेट मी बी ट्रूथफुल, वेरी ट्रूथफुल विद यू गाइस, कि ये अंडरपेड जॉब्स होती हैं, ठीक है. कुछ हैं जो डिमांड उनकी अच्छी है, कुछ हैं जिनकी डिमांड कम है. तो मेरा ये डिस्क्लेमर दे देना आपको जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बाद में आप जो है इस चीज़ पे मुझे ब्लेम मत करें कि भाई आपने जो चीज़ बताई उसके ऊपर मुझे ऑर्डर मिल नहीं रहा, ठीक है. अब मैंने आपको बता दिया कि अंडरपेड ही जॉब है, उसमें काम ज़्यादा करना पड़ता है, इतना ज़्यादा आपको पे किया नहीं जाता, मगर अगर आप स्मार्टली प्ले करें तो आपको ऑर्डर मिल भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं. अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात आप लोगों को बताऊं कि जब भी आप इस तरह से अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, अपना गिग बनाते हैं, दैट आई विल डू एनी टाइप ऑफ डाटा एंट्री ऑन एक्सेल, ठीक है, या किसी भी फील्ड के, आई विल डू एनी टाइप ऑफ आर्टिकल राइटिंग, आई विल डू एनी टाइप ऑफ फलाना फलाना वट एवर सर्विसेज यू आर डूइंग. तो आप अपने आप को जो है ना जनरल टारगेटिंग की तरफ ले जाते हो. एनी टाइप का कोई मतलब नहीं होता डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एनी टाइप का कोई मतलब नहीं है. आप लोग अगर तो वाकई कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं देन बी स्पेसिफिक कि अगर आप एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करना जानते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप करेंगे क्या, ठीक है. आप उनको कोई स्प्रेडशीट पे कोई काम करके देंगे, आप लोग उनको उनका डाटा को कोई किसी फॉर्मेटिंग उसकी सीधी करके देंगे, क्या करके देंगे आप उसके अंदर, कोई सीआरएम सिस्टम आप उनको डेवलप करके दे रहे हैं या क्या करके दे रहे हैं, ये आपको बहुत क्लियरली बताना जो है वो बहुत ज़रूरी है. तो कभी भी अपना गिग इस तरह से नहीं बनाना कि आप डाटा एंट्री लिख कर उसके ऊपर जो है ना आप गिग बना रहे हैं, ठीक. If I search on Fiverr, specifically in the context of Fiverr, अगर आप वहाँ पे उसकी सर्च बार के अंदर जाकर लिखें डाटा एंट्री और सर्च करें कि आपके सामने कितने गिग्स आते हैं, तो रफली मैंने जो नोट किया आपके सामने तकरीबन 29,000 गिग्स आते हैं. 29,000. अब 29,000 के अंदर आप लोगों का फाइंड होना कितना मुश्किल है. डाटा एंट्री के ऊपर 29,000 गिग्स हैं. वो 29,000 लोगों में से फाइंड होना कितना मुश्किल है ये आप खुद ही सोच सकते हैं, ठीक. इसलिए मैं कहता हूं कि आप स्पेसिफिक टारगेटिंग करें, आप जनरल टारगेटिंग ना करें. डाटा एंट्री करेंगे भाई, किस टाइप की डाटा एंट्री करेंगे, ठीक. तो मैं इस वक्त आपको कमो बेश तकरीबन 25 से 30 डिफरेंट जो है ना वो टाइप्स बताऊंगा डाटा एंट्री की, या फिर उससे रिलेटेड कीवर्ड्स को आपको बताऊंगा जिसके अंदर काम करते हुए आप जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोफाइल को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, उसको लेके चल सकते हैं, ठीक. अच्छा, सबसे पहले अब ये कंफ्यूजन एक पाई जाती है कि यार हम फ्रीलांसिंग करेंगे ना तो डाटा एंट्री के अंदर हमारा काम होगा कॉपी पेस्ट करने का, ठीक है. कॉपी पेस्टिंग, कॉपी पेस्टिंग, कॉपी पेस्टिंग, ये चीज़ हमने जो है ना डाटा एंट्री को समझा हुआ है, ये बात 100% ट्रू नहीं है, ठीक है. कई दफ़ा आप सिस्टमेटिकली जो है कुछ प्रोग्राम्स इस तरह के बनाते हैं, कुछ टूल्स इस तरह के यूज़ करते हैं कि आपको कॉपी पेस्टिंग करनी नहीं पड़ती. जो काम आप मैनुअली करते हैं इतनी देर लगा के, वो काम कुछ टूल्स को यूज़ करके वो आप ऑटोमेटिकली भी वो कर सकते हैं. वो कैसे होगा वो मैं आपको सिखाऊंगा तो नहीं, बट मैं आपको कुछ बताऊंगा ज़रूर तरीका जिससे आप कुछ करना शुरू कर देंगे, ठीक है. दूसरा इसी चीज़ से रिलेटेड आ जाती है चीज़ के जब आप फाइल कन्वर्जन की बात की जाती है, जब भी डाटा एंट्री के ऊपर आप जाएं फाइल कन्वर्जन उससे रिलेटेड इस तरह से हो जाती है कि जब आप किसी भी कोई आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में कोई आपके पास चीज़ है, फ़र्ज़ किया कि आपके पास है कोई लिस्ट है स्टूडेंट्स की
और उसके आगे उनके ग्रेड्स लिखे हैं, उसकी किसी ने फोटो खींची है, तस्वीर खींची हुई है, ठीक है, और वो आपको तस्वीर दे दी जाती है और अब आप उस तस्वीर को डेवलप करेंगे एक्सेल फॉर्म के अंदर, एक शीट के ऊपर आप उसको जो है ना मैप करेंगे कि वो सिलेक्टेबल फॉर्म में, टेक्सचुअल फॉर्म में आपने उसको जो है ना कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इस चीज को करने के 2 से 3 डिफरेंट तरीके होते हैं। एक तो सबसे पहला जुगाड़ मैं आपको ये बताऊं, वो ये होता है OCR, ऑनलाइन OCR। अगर आप जाके गूगल पे सर्च करना ऑनलाइन OCR क्या चीज है, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर आपने अपने कोई पेपर है सर्टेन, फॉर एग्जांपल ये एक पेपर है, इस पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये तो हैंड रिटन है, फर्ज कर लें कंप्यूटर का लिखा हुआ है, इसकी फोटो JPEG में लेकर किसी ऑनलाइन OCR में डालेंगे तो वो उसको विद इन अ सेकेंड वो आपको उसको टेक्सचुअल फॉर्म में कन्वर्ट करके दे देगा और वो कॉपी पेस्ट करके आप अपने पास वर्ड फाइल में रख लेंगे, वर्ड फाइल में, या फिर वो आप उसे एक्सेल फाइल में, जैसे भी आप उसे करना चाहें आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, चूंकि आप उसको लेके जा रहे हैं एक फाइल की फॉर्मेट में, तो ये डाटा एंट्री से लूजली रिलेटेड एक चीज बनती है, ठीक होगी बात। अच्छा, अब यही फाइल कन्वर्जन में एक अच्छी निच जो है, फाइल कन्वर्जन के ऊपर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको फाइल कन्वर्जन के ऊपर रिजल्ट मिलेंगे 552, ठीक है, करंटली इस वक्त की मैं बात करूं 552 आपके पास गिग्स मिलेंगे, जो कि कंपटीशन इतना नहीं है, मगर उसके अंदर ये है कि डिमांड भी कम है, कंपटीशन भी कम है, ठीक। तो इसके अंदर भी गिग्स बना के वो है $5 $10 के काम इसमें किए जा सकते हैं, ठीक है। मगर मैं मजीद एक कदम और आगे जाऊं कि फाइल कन्वर्जन के अंदर जो एक चीज है वो है सबसे ज्यादा होने वाली बैंक स्टेटमेंट की कन्वर्जन। लोग बैंक स्टेटमेंट उनको मिलती है, वही तस्वीर की फॉर्म में, वही PDF की फॉर्म में, उसको लोग एक्सेल में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो एक फाइल कन्वर्जन जो है डाटा एंट्री से रिलेटेड ये भी चीज आती है। बैंक स्टेटमेंट की कन्वर्जन का गिग जो है ना वो बन सकता है आपका, ठीक है। अच्छा, आगे चलने से पहले मैं आपको ये एक बात बताऊं कि इसके अंदर जो मेन जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो आपके पास 2 ही हैं, ठीक। एक आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसकी कभी आपको जरूरत पड़ सकती है, या फिर आपके पास एक्सेल हो, और दूसरा इसका है गूगल शीट जो है आपका, वो एक बन सकता है, आपका गिग बन सकता है गूगल शीट के ऊपर। एक्सेल और गूगल शीट, इन दोनों में से आपको कोई भी आता है तो आप ये सारे के सारे काम जो हैं वो बआसानी कर पाएंगे, बआसानी तो नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद इंशाल्लाह अज़ीज़ आप कर पाएंगे। अब आप ये काम कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्रिएशन ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट, क्रिएशन ऑफ या डिजाइनिंग ऑफ गूगल शीट या गूगल स्प्रेडशीट, इसके ऊपर गिग बनता है, ठीक है। ये चीज आपके पास जो है वो इसकी सिर्फ स्प्रेडशीट, कस्टम स्प्रेडशीट बनाने की जो है वो आपका गिग बनाया जाता है, जो कि डाटा एंट्री के अंदर वो चीज यूज होती है, ठीक। उसके बाद अब आगे एक चीज आ जाती है जो कि है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन क्या चीज होती है भाई? अब लीड जो है मार्केटिंग के तो लोग जो हैं वो समझते होंगे लीड क्या होती है, लीड जनरेशन क्या होती है। लीड जनरेशन, लीड एक तो वो होती है जो टीवी के पीछे हम लीड लगाते हैं, या फिर एक लीड वो होती है एक्सटेंशन लगा के हम जो वो लंबी तार बनाते हैं, ये वो वाली लीड नहीं है, ठीक है। लीड का मतलब होता है कि आपके पास एक प्रोस्पेक्ट आया, एक कस्टमर आया जो कि आपके प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है या जो आपका प्रोडक्ट ले सकता है, ठीक है। और कन्वर्जन ये है कि उतनी लीड्स में से कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट परचेज कर लिया, बाय कर लिया, ठीक है। तो कन्वर्जन रेट जो है आपका लीड में से निकाला जाता है। 100 में से 50 लोग अगर आपका प्रोडक्ट बाय कर लेते हो, हम कहते हैं 50% कन्वर्जन रेट है, ठीक है। लीड 100 जनरेट हुई, 100 में से 50 ने कर लिया तो 50%, 10 ने कर लिया तो हम कहेंगे 10% जो है कन्वर्जन रेट है, ठीक होगी बात। अच्छा भाई, अब ये लीड जनरेशन का काम तो जो है ना बड़े ही इसके डिफरेंट तरीके हैं, बहुत इसके डिफरेंट टूल्स हैं जिनके अंदर मैं जाऊंगा नहीं। बट एक तो लीड जनरेशन का जो देसी तरीका जो लबे बामो ज़बान ज़दे आम है, वो ये होता है कि भाई आप किसी को कोई फ्री स्टफ देकर आप उससे उनका कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल उससे जो है ना वो आप कलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कई दफ़ा देखा होगा कुछ वेबसाइट्स के ऊपर कि आप उस वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और वो वेबसाइट आपको कहती है भाई मैं आपको ना फ्री में अपनी ई बुक देता हूं, और आप उस ई बुक को कहते हैं हाँ भाई मुझे चाहिए ई बुक। वो कहेगा जी अपना ईमेल एड्रेस एंटर करें, हम यहाँ पे ईमेल कर देते हैं। आप ईमेल एड्रेस एंटर करते हो और आपको वो जो है ना ईमेल मिल जाती है। अब वो हो सकता है कि वो ईमेल जो आपको वो की जाएगी, वो ई बुक की जो भी टाइप है वही आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर एक बंदा ईमेल लिखने की सर्विसेज देता है और वो आपको इस तरह की ई बुक सेल करता है फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, जिसमें लिखा होगा 100 ई बुक के टेम्पलेट्स, 100 ई बुक टेम्पलेट्स जो है ना उसकी ई बुक आपको देता है, वो ई बुक आप लेने के चक्कर में उसे अपना ईमेल एड्रेस दे देते हो और उसके पास जो है ना डाटा चला जाता है। ठीक है, ये काम गूगल फॉर्म से भी किया जाता है, ये काम आपका आम एक वेबसाइट के लैंडिंग पेज से भी ये आपका काम किया जाता है। ठीक, तो इस तरह से आपके पास जो है ना लीड्स, इससे कहते हैं जनरेट करना। आपने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया, लोगों के ईमेल्स को कलेक्ट करना। ये काम ऑटोमेटिक भी होता है, मैनुअली भी होता है, इसके लिए डिफरेंट जो है ना टूल्स यूज होते हैं। उसके लिए एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा, अब ये किस किस फील्ड के अंदर लीड जनरेशन होती है ये जानना बड़ा जरूरी है कि अगर आप उस चीज को टारगेट कर दें, स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइवर, मैं किसी और प्लेटफॉर्म की इस वक्त बात नहीं कर रहा, तो सबसे पहले लीड जनरेशन होती है जी फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए, फॉरेक्स ट्रेडर्स के लिए, और दूसरे नंबर पे होती है आपकी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी वालों के लिए लीड जनरेशन। अब ये किस तरह की लीड्स होती हैं? ये उस तरह की लीड्स होती हैं कि वो लोग जो कि एक्सपेक्टेड हैं आपके कॉइन के अंदर या आपके बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने को। ठीक है, इफ यू डेवलप अ पर्सनल पील ऑफ योर बिजनेस और आप लीड जनरेशन करते हैं और वो आपको अपना ईमेल एड्रेस वो दे देता है, उन लोगों का ईमेल एड्रेस आप कलेक्ट करते हैं हु आर मोर लाइकली टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस और इन बिजनेस ऑफ अ सर्टेन पर्सन। ठीक है, लोग आपको अपना बिजनेस बताते हैं, कहते हैं यार इस बिजनेस के लिए मुझे लीड जनरेशन करनी है। तो उसके अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होता है? फॉरेक्स ट्रेडिंग एक पूरी भाई साइंस है अच्छी खासी, जो कि बिल्कुल उस तरह से जैसे शेयर्स के उतार चढ़ाव हैं, वो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है। उसमें एंटर होने के लिए आपको कुछ पैसे लगाने पड़ते हैं और उसके ऊपर आपको सारा दिन कंसंट्रेशन से बैठना पड़ता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग को आपने सीखना है, यूट्यूब पे जाकर फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखिए आप। मैं दावे से कहता हूं कि आप पर मंथ 2000 से 3000 डॉलर भी कमा सकते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में ज्यादा भी कमा सकते हैं। ठीक है, मगर तब जब आप इसमें अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करें। बहरहाल ये एक डिफरेंट चीज है। इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी भी इसी तरह से है, क्रिप्टो ट्रेडिंग से भी आप कर सकते हैं। बट ये सिर्फ बताना है आपके फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन है। अशरफ चौधरी साहब इसको बिल्कुल भी लाइक नहीं करते और हम इसको सपोर्ट भी नहीं करते, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि दुनिया में हो क्या रहा है। ठीक है, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए, क्रिप्टो करेंसी के लिए जो है ना वो आपकी लीड जनरेशन का काम होता है। दूसरा ये होता है ईमेल कलेक्शन का काम आपका लिंक्डइन के थ्रू। लिंक्डइन के ऊपर जो है ना ईमेल कलेक्शन करने के कुछ टूल्स भी मौजूद हैं वहां पे, और कुछ कंपनीज भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं अगर आप उनकी सब्सक्रिप्शन ले लें। दूसरा ये काम आप मैनुअली भी कर सकते हैं। ठीक है, और यानी वो यही है कि हर बंदे की प्रोफाइल खोल के किसी तरीके से आप उसकी जो है ना वो ईमेल्स वहां से लेके आए। तो लिंक्डइन से ईमेल कलेक्शन करने का एक काम बहुत है। क्रिप्टो के लिए, बिटकॉइन के लिए, फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए है, B2B बिजनेसेस के लिए लीड जनरेशन का काम है। और उसके अलावा एक कदम अगर आप और आगे जाएं तो एक चीज है MCA लीड्स। इसको अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा MCA लीड्स क्या है। MCA लीड्स भी एक जो है वो टूल ही है, एक कंपनी है जिसके अंदर अगर आपका अकाउंट हो तो आपको लीड जनरेशन आसानी से होती है। तो MCA लीड्स बहुत अथॉरिटी की लीड्स मानी जाती हैं और उनको जमा करने का काम जो है ना वो करते हैं और आप एक्सेल के अंदर बनाकर उसको अगले बंदे को प्रोवाइड करते हैं, लोगों के ईमेल्स वगैरह। ठीक है, अब सबसे ज्यादा मैं बताऊं, सिंस हमारा जो टारगेटेड ऑडियंस है वो हमारी होती है अमेरिका की, कनाडा की, वहां पे जो भाई सबसे ज्यादा जो बिजनेस है ना वो है रियल एस्टेट का। ठीक है, जो जिस तरह से हमारे यहाँ ज़मीन.com करती है लीड जनरेशन, वो करते हैं कि उनको एक दफा पता चल जाए सही आपका ईमेल एड्रेस या आपका नंबर, और वो आपको आपकी जिंदगी हराम कर देते हैं वो लोग। ठीक है, आपको कॉल कर करके कि भाई हमसे फ्लैट ले लो, हमसे फलान जगह पे प्लॉट इन्वेस्टमेंट के लिए ले लो, रेजिडेंस के लिए ले लो। ठीक है, तो रियल एस्टेट के लिए लीड जनरेशन का काम सबसे ज्यादा आपको मिलेगा फाइवर के ऊपर। ठीक है, अच्छा ये चीज इन प्योर फॉर्म जो है ना वो डाटा एंट्री है नहीं, मगर चूंकि ये काम एक्सेल के ऊपर इस तरह से होता है और उसके पीछे एक साइंस इन्वॉल्व है, तो ये जो है ना इट कुड बी अ गुड पेड जॉब फॉर यू। ठीक है, लीड जनरेशन का जितना भी आ गया। अच्छा जी, एनी हाउ जी, आगे चलते हैं हम। आगे आ जाती है एक बहुत ज्यादा एक चीज का काम है, वर्डप्रेस डाटा एंट्री। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार वर्डप्रेस डाटा एंट्री क्या चीज है। उससे पहले तो आपको पता होना चाहिए वर्डप्रेस क्या चीज है। ठीक है, अब जिनको भाई वर्डप्रेस का पता है वो तो हौसले से थोड़ी देर 5 मिनट के लिए मुझे सुन लें, पर जिनको नहीं पता उनको मुझे थोड़ा बताना पड़ेगा कि वर्डप्रेस क्या चीज होती है। ठीक है, वर्डप्रेस होता है भाई CRM, कंटेंट
रिसोर्स मैनेजमेंट आई थिंक सिस्टम, CRM सिस्टम नहीं, कंटेंट मैनेजमेंट से, CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। उसके अंदर होता ये है कि आपने कोई भी वेबसाइट बनानी है अगर, तो आप इन CMS वगैरह के अंदर जाके बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यार एक आर्टिकल अगर बनाना है, ठीक है, तो आपको कहाँ जाना पड़ता है? आपको जाना पड़ता है गूगल डॉक्स के ऊपर, या आपको जाना पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। आपको अगर बनानी है पावर पॉइंट, तो यार अगर वो आपको पेंट के अंदर बनानी पड़े तो कितना मुश्किल है, पेंट के अंदर बनानी बहुत मुश्किल है पावर पॉइंट, ठीक है। पावर पॉइंट के स्लाइड्स, एक एक स्लाइड्स को आप बार बार डिजाइन करोगे पेंट के अंदर, लेकिन आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बना के दे दिया जिसके अंदर जाके आप स्लाइड्स बना लेते हो। इसी तरह से वेबसाइट जो है ना, वो बनाने के प्लेटफॉर्म्स है ये CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं, जिनके अंदर जाते हैं और आप जो है ना ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप वेबसाइट बना लेते हैं कि यार ये वेबसाइट का ये रंग होना चाहिए, रंग सेलेक्ट किया, थीम बने बनाए, थीम जैसे आपके मोबाइल के थीम होते हैं, थीम इंस्टॉल किया, वेबसाइट का नाम दिया, उसमें आर्टिकल डाले, उसमें जो जो ऊपर कैटेगरीज डालनी वो डाली, उसमें पेजेस डाले, अबाउट अस के, कॉन्टैक्ट अस के, डिस्क्लेमर के, प्राइवेसी पॉलिसी के, और आपकी वेबसाइट 5 मिनट में तैयार, ठीक है। इस चीज को कहते हैं CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ठीक। अब एक CMS जो है वो वेबसाइट बनाने के भी काम आ जाता है, वो ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाने के भी काम आ जाता है, और ब्लॉग बनाने के भी काम आ जाता है। ब्लॉग और वेबसाइट का फर्क मैंने पिछले सेशन में बड़ी डिटेल में बताया था, जिसका टॉपिक था दैट हाउ फ्रीलांस राइटर्स कुड अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है, आप उसको देखिएगा। एनी हाउ जी, यहाँ पे मैं अभी बात करूंगा कि वर्डप्रेस को यूज करते हुए जो लोग ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं, ई-कॉमर्स की वेबसाइट मतलब ऑनलाइन वो जो है प्रोडक्ट सेलिंग का जो काम जो लोग करते हैं, यहाँ पे किसी के माइंड में आया होगा कि भाई ई-कॉमर्स की वेबसाइट जैसे दराज.pk, नहीं, दराज.pk ई-कॉमर्स की वेबसाइट नहीं है। दराज.pk एक जो है ना ई-कॉमर्स की मार्केट प्लेस है, ठीक। अगर आप अपना एक प्रोडक्ट अपनी ही वेबसाइट से डायरेक्ट कस्टमर्स को बेचते हैं और आपको ऑर्डर मिलता है और आप उसके घर वो पहुंचाते हैं, उसको ई-कॉमर्स की वेबसाइट कहते हैं, ठीक है। अब फर्ज किया आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक प्रोडक्ट चढ़ाना है, एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ये आपका एक कप है, ये आप बेचना चाहते हो, ये आपने कप की फोटो और कप का नेम आपने लिखकर जो है ना वहां अपलोड कर दिया, ये एक काम हो गया। दूसरी चीज, आपको ये वॉलेट है, वॉलेट का आपने नाम, इसका मेक, इसका और इसका नीचे इसकी प्राइस लगा के आपने अपलोड कर दिया। ये आपकी सेल्फी स्टिक है, ये आपकी सेल्फी स्टिक आपने इसका नाम, इसकी जो प्राइस और इसकी कंपनी लिख के आपने अपलोड कर दिया। ऐसे ही ये माउस है, ऐसे ही ये बोतल है, आपने डिफरेंट चीजें उठा के अपलोड कर दी। अब ये काम जो है ना आसान तब तक है जब तक मैंने कर लिया 10, 15, 20 प्रोडक्ट शायद मैं खुद से अपलोड करूं, लेकिन अगर मैं भाई 100 प्रोडक्ट अपलोड करना चाहता हूं तब मैं क्या करूंगा? 100 प्रोडक्ट अगर मैं अपलोड करना चाहता हूं, मेरे पास हर प्रोडक्ट की तस्वीर मौजूद है, मेरे पास उसका नाम मौजूद है, मेरे पास उसकी प्राइस मौजूद है, मगर मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं अपनी वेबसाइट पे जाऊं और ये सारी की सारी चीजें अपलोड करूं उस वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो यहां पे आप ढूंढते हैं वर्डप्रेस के डाटा एंट्री एक्सपर्ट को, ठीक है। अब यहां से एक्सेल निकल गया भाई, लोग बाय एक्सेल निकल गया, स्प्रेडशीट निकल गई, वो गूगल शीट्स निकल गई, ठीक है। वर्डप्रेस की डाटा एंट्री का काम आ गया। अब वर्डप्रेस की डाटा एंट्री आपने करनी है तो उसके लिए आपको वर्डप्रेस आना चाहिए, ठीक है। वर्डप्रेस पे ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कोई वर्डप्रेस को मतलब सीखना। हमारा एक अशरफ चौधरी साहब का एक वर्डप्रेस का भी कोर्स है, वर्डप्रेस बादशाह, अभी इस वक्त रोका हुआ है हमने ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन, इंशाल्लाह रिज्यूम होगा कुछ दिन में, ठीक है। वर्डप्रेस सीखना भी कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो वर्डप्रेस के ऊपर आप इस तरह से प्रोडक्ट एंटर कर सकते हैं, 100 प्रोडक्ट, 200 प्रोडक्ट, जितने प्रोडक्ट हम चाहे एंटर कर सकते हैं। अब वर्डप्रेस इज अ वन टाइप ऑफ CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की एक टाइप है वर्डप्रेस। इस तरह के और CMS भी दुनिया में मौजूद है, ठीक है, जिनमें से एक है आपका मैजेंटो है। मैजेंटो के अंदर आप जाकर वो मैजेंटो के अंदर ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई गई है, तो वो आप उसके अंदर वो प्रोडक्ट आप अपलोड कर सकते हैं। मैजेंटो बस सीखना आना चाहिए। ऐसे ही वर्डप्रेस के अंदर एक प्लगइन है जिसे कहते हैं वू कॉमर्स। वू कॉमर्स अगर इंस्टॉल करें तो आपकी वेबसाइट वो ई कॉमर्स के लिए जो है ना वो ज़्यादा मौजूद हो जाती है, ज़्यादा उसमें प्रोडक्ट ऐड करना आसान होता है। वू कॉमर्स को आपको सीखना है, WOO कॉमर्स, इस चीज़ को नोट कर लीजिए जिसके बाद पेपर पेन है, ठीक है। वर्डप्रेस के अंदर वू कॉमर्स का काम। अच्छा, इसी तरह से बहुत सी जितनी भी
जो है ना ई कॉमर्स की अब मार्केट प्लेसेस की तरफ आ जाए। ई कॉमर्स की मार्केट प्लेस में एक आ जाती है आपके पास, सबसे पहले अमेजोन आ जाती है, फिर उसके बाद ईबे भी आ जाती है। ये आपके दो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर आप जो है ना प्रोडक्ट लिस्टिंग का काम, ये सारी चीजें, अपलोडिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिस्टिंग, एडिंग प्रोडक्ट, ये तीनों एक ही बातें हैं। अपलोडिंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिस्टिंग, एडिंग प्रोडक्ट, ये जब भी आप इनके साथ करेंगे तो ये इन तीनों का मतलब एक ही है। तो अमेजोन पे कर सकते हैं, मेजेंटो पे कर सकते हैं, ईबे पे कर सकते हैं, वो कॉमर्स पे कर सकते हैं। इसी के अलावा एक प्लेटफॉर्म है एटसी, ETSY, एटसी। अब इसका बताएं कि ना बताएं आपको, चलो मैं इसका भी आपको बताता हूँ। एटसी एक प्लेटफॉर्म है भाई, इस तरह का प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर ना आप हैंडमेड चीजें बेचते हो। हैंडमेड चीजें पाकिस्तानियों को नहीं, हैंडमेड चीजें आप अमेरिकन को भेजते हो। इसको आज तक अभी तक किसी पाकिस्तानी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया। कुछ चंद एक जोक लगे हुए चुप करके इस पे काम कर रहे हैं, कोई बताता भी नहीं है कि कैसे होगा इस पे काम। मुझे भी नहीं पता कैसे होगा काम। एटसी, ETSY, एटसी, जिसके अंदर हैंडमेड जो है, मतलब पाकिस्तान से आप रग्स अगर आप बनवाएं, कालीन वगैरह अगर आप बनाएं, वो आप अमेरिका में अच्छे खासे जो हजार डॉलर का एक कालीन आप यहाँ से बेच सकते हैं एटसी के थ्रू। एटसी की बहुत बड़ी मार्केट है। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर जैसे खेड़ा चले जाएं भाई, नमक के आपके पास वो मीनार पाकिस्तान मिलेगा, नमक का आपके पास बहुत सारी चीजें मिलेंगी, वो आप जाके एटसी पे बेच सकते हो। ठीक है, बट कैसे एक्सप्लोर करना है, इट्स अ बिग मार्केट, वो आप जाके एक्सप्लोर कीजिए अपने तौर पे। ठीक है, प्रॉफिटेबल तभी होगा जब आपका प्रोडक्ट बहुत कोई बड़ा वजनी होगा या उसकी प्राइस ज्यादा होगी, तब ये पाकिस्तान से एटसी को यूज करना है, ETSY एटसी, वो प्रॉफिटेबल होगा। तो एटसी की डाटा एंट्री भाई, एटसी की प्रोडक्ट लिस्टिंग है, एटसी के ऊपर प्रोडक्ट चढ़ाने का काम भी जो है ना हो सकता है। इसी तरह से एक है जगह स्क्वायर स्पेस के नाम से, जैसे मैंने आपको वर्डप्रेस बताया, मैजेंटो बताया, स्क्वायर स्पेस, SQUARE स्पेस एक वर्ड है, स्क्वायर स्पेस, इसके अंदर भी प्रोडक्ट लिस्टिंग का काम हो सकता है। ऐसे ही अब ये तो रिटेल मार्केट्स होगी। अब होलसेल मार्केट के अंदर सबसे बड़ा नाम जो है अलीबाबा का है, जैकमा साहब की। ठीक है, जैकमा की अलीबाबा के ऊपर भी प्रोडक्ट लिस्टिंग का जो है ना आपका काम हो सकता है। ठीक, ये लिस्ट सिर्फ बनाने का भी काम है, एक तो लिस्ट अपलोड करना है, लिस्ट बनाने का भी बहुत ये जो है ना ये काम हुआ करता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये ई कॉमर्स के कॉन्टेक्स्ट में किस किस पे बताया, मैंने आपको बताया वर्डप्रेस, वो कॉमर्स पे, शॉपिफाई पे नहीं बताया। शॉपिफाई इज ऑल्सो अ CMS जो कि सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाने के काम आता है। जैसा कि वर्डप्रेस का है, वर्डप्रेस पे ब्लॉग भी बन जाता है, वर्डप्रेस पे वेबसाइट भी बन जाती है, वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स भी बन जाता है, मगर शॉपिफाई स्पेशली डेडिकेटेड है ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग के लिए, ई कॉमर्स के लिए। ठीक है, तो शॉपिफाई पे आप ये काम जो है ना डाटा एंट्री का, वो प्रोडक्ट लिस्टिंग का, प्रोडक्ट अपलोडिंग का, वो भी आप जो है ना कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस, शॉपिफाई, एटसी, मैजेंटो, वो कॉमर्स, अमेजोन, ईबे, स्क्वेयरस्पेस और अलीबाबा। ले जी, मैंने तकरीबन 9 आपको जो है ना वो बता दिए जिनके ऊपर ये काम होता है। अच्छा, अब आप आ जाए एक थोड़ा कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि थोड़े से रेयर हैं। ठीक है, जिसके अंदर एक तो अब मैंने आपको बताया एक्सेल है, दूसरा मैंने आपको गूगल स्प्रेडशीट है, एक सॉफ्टवेयर है ज़ेरो, XERO, ज़ेरो। ठीक है, ज़ेरो। अब ज़ेरो के ऊपर काफी लोग जो है वो अकाउंटिंग का भी काम करते हैं, और इसी तरह से एक और सॉफ्टवेयर है वेव, WAVE, वेव, जो है डाटा एंट्री का काम। चूंकि एक्सेल तो बहुत बड़े मल्टीपल यूजर्स के लिए हो सकता है, इस तरह से ये जो भी जो है सॉफ्टवेयर इस तरह के मल्टीपल यूजर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। ज़ेरो डाटा एंट्री के लिए, वेव डाटा एंट्री के लिए। तो अगर आप इस तरह का गिग बना लें, ज़ेरो डाटा एंट्री, वेव डाटा एंट्री, तो इसके ऊपर भी आपको जो है ना वो कंपटीशन आपको जो है फाइवर के ऊपर कम मिलेगा। ठीक होगी बात। अच्छा भाई, आगे चलते हैं। हाँ, वैसे इसको मैं डिटेल में मैंने आपको बताऊं, 27 ऑफ नवंबर वेंसडे को रात 8 बजे मैं लाइव आऊंगा इंशाल्लाह, और उसके अंदर मैं CA और SCCA वालों को स्पेसिफिकली टारगेट करूंगा और मैं उनको बताऊंगा कि ये ज़ेरो और जो है ना वेव, ये क्या इसमें आप लोग कर क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो जो भी CA और SCCA वाले हैं उस दिन का सेशन जो है मिस मत कीजिएगा। ठीक है, मुझे बहुत सारी डिमांड आती रहती है। अगर अभी आप लोगों की और भी कोई डिमांड है कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपकी फील्ड से रिलेटेड मैं कोई सेशन करूं, तो मुझे आप इनबॉक्स कर दीजिए, यहाँ पे कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर भी आप लोगों को इंशाल्लाह अजीज गाइड करूंगा। अगली चीज आ जाती है आपके पास स्किप ट्रेसिंग, SKIPTRACING, स्किप ट्रेसिंग। लो जी, स्किप ट्रेसिंग क्या भला है? स्किप ट्रेसिंग क्या होता है? स्किप ट्रेसिंग होता है आपका स्किप ट्रेसिंग होता है आपका डाटा जो है ना वो एक्सट्रैक्ट करना कहीं से।
और किसी एक स्पेसिफिक बंदे के बारे में जो है ना वो उसके सारे उसके वेयर अबाउट्स, वर्ड्स वेरी वेरी स्पेसिफिक नाइस वर्ड, वेयर अबाउट्स किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के स्पेसिफिक कंपनी के निकालना, दिस इज कॉल्ड स्क्रिप्ट ट्रेसिंग। ठीक है, SKIPTRACING, स्क्रिप्ट ट्रेसिंग। अब इसको गूगल करना, इस पे यूट्यूब पे वीडियोस देखना, ये आपका काम है। ठीक है, स्क्रिप्ट ट्रेसिंग को लेके डाटा एंट्री हो सकती है और बहुत सारी कंपनीज की स्क्रिप्ट ट्रेसिंग करके आप लोगों को बता सकते हैं। ठीक है, और स्क्रिप्ट ट्रेसिंग फोन नंबर्स के ऊपर भी स्पेसिफिकली आपका उस पर गिग बन सकता है, स्क्रिप्ट ट्रेसिंग फोन नंबर्स। ठीक, अच्छा, अब स्क्रिप्ट ट्रेसिंग की सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है? अगर किसी बंदे ने गैस कर लिया हो मेरी पिछली वो बात से, जी यस, रियल एस्टेट पर ही, रियल एस्टेट की स्क्रिप्ट ट्रेसिंग सबसे ज्यादा जो है हाई इन डिमांड है, वो आप लोग कर सकते हैं। और इसके अलावा एक टूल है TLOXP, TLOXP, एक ऐसी वेबसाइट है जो कि स्क्रिप्ट ट्रेसिंग की सर्विस आपको प्रोवाइड करती है, उसका डाटा ऑथेंटिक माना जाता है। अगर उसके ऊपर किसी का अकाउंट हो तो TLOXP की स्क्रिप्ट ट्रेसिंग जो है वो ऑथेंटिक मानी जाती है, उसके ऊपर भी आप जो है ना अपना गिग बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे चीज एक आ जाती है, एक और टर्म मैं आपको बताऊं, वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग नोट कर लीजिए, वेब स्क्रैपिंग WEBSCRAPE, वेब स्क्रैप या स्क्रैप, और SCRAPING, वेब स्क्रैपिंग। ठीक है, गूगल कीजिए, यूट्यूब पे देखिए वेब स्क्रैपिंग क्या होती है, आपको मजीद इस चीज के बारे में पता चलेगा। मैं रफली बता देता हूं वेब स्क्रैपिंग क्या चीज होती है। वेब स्क्रैपिंग होती है बॉस, रॉ डाटा कहीं से भी निकालना, कहीं से भी डाटा एक्सट्रैक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई ये बंदा कह दे कि जी लाहौर के अंदर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनके सारी की सारी मुझे जो है ना गूगल मैप से ओरिएंटेशंस निकाल कर दो, वो नॉर्थ साउथ वेस्ट उनकी क्या ओरिएंटेशंस हैं वो मुझे सारे जो है ना उनके वेयरअबाउट्स वो मुझे निकाल कर दो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेब स्क्रैपिंग। और सिर्फ गूगल मैप्स ही नहीं, और भी दुनिया की जो है ना 1000 जगहों से वेब स्क्रैपिंग आप कर सकते हैं। किसी एक वेबसाइट पर बहुत ज्यादा डाटा पड़ा हुआ है, वो डाटा आप चाहते हैं कि मैंने डाउनलोड करके अपने पास एक फाइल में निकाल लूं। ठीक है, आप उसको निकाल लेते हो और उससे एक अच्छी फॉर्म में उसको असेंबल करके सॉर्ट करके आप उसे रख देते हो, तो वेब स्क्रैपिंग सीखें। इसी तरह से गूगल मैप्स या किसी भी वेबसाइट, ऐसे ही येलो पेजेस होते हैं। येलो पेजेस से आपको कह दिया जाए कि यार मुझे येलो पेजेस में सिर्फ और सिर्फ उकाड़ा के अंदर जितने भी रियल एस्टेट के एजेंट बैठे हैं उनका मुझे नाम, फोन नंबर और ये सब चाहिए। ठीक है, नॉट दिस इज वेब स्क्रैपिंग। ठीक है, आप येलो पेजेस की, अब पाकिस्तान में तो इतने येलो पेजेस यूज कोई नहीं होते हैं, सही मेरे ख्याल में, बट मुझे नहीं लगता उनको कोई इतना लोग इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस की प्रमोशन के लिए और अपनी लीड्स जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं वेब स्क्रैपिंग। अब आपने वहां से जो है ना डाटा निकाल लिया। ठीक, अब उस डाटा में से कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप फॉरेक्स के ट्रेडर हैं, आप क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडर हैं, आपने वहां से बहुत सारा बिग डाटा एक जगह पे निकाल लिया। अब इस डाटा में से एक पैटर्न निकालना है आपने। ठीक है, एक पैटर्न के, एक कॉइन कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे जाता है, क्या उसके प्रीवियस उसका क्या रिकॉर्ड है, आगे उसकी क्या प्रोजेक्शंस हैं, ये चीज कैसे वो जो है ना की जा सकती है। इस चीज को कहते हैं डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग नोट कर लीजिए, डाटा माइनिंग कहते हैं इस चीज को। ठीक है, अब ये कुछ ग्रे एरियाज हैं यार, यू मस्ट बी थिंकिंग मैं थोड़ा सा डाटा एंट्री से थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ। यस, डाटा एंट्री से थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, मगर थोड़ी स्किल चीजें, हाईली पेड है और इनके ऊपर जो है ना आप लोग काम कर सकते हैं डाटा माइनिंग के ऊपर। ये दो काम जो है ना कि डाटा स्क्रैपिंग और डाटा माइनिंग आमतौर पे किया जाता है पाइथन लैंग्वेज को यूज करके, PYTHON, पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको आप यूट्यूब पे सीख सकते हैं, आई थिंक W3 स्कूल्स पे भी जाकर सीख सकते हैं। बहुत सी वेबसाइट्स आपको जो है ना इसके ऊपर GitHub, GITHUB.com, वो प्रोग्रामर्स के लिए एक जन्नत मानी जाती है वेबसाइट, वहां से भी जाके आप इस चीज को सीख सकते हैं। बहुत सी बुक्स इस पे अवेलेबल है पाइथन लैंग्वेज को सीखने के लिए। और अगर आपको पाइथन लैंग्वेज आ जाए तो आगे आप मशीन लर्निंग भी सीखिए और आगे डाटा साइंस की दुनिया में अगर आप घुस गए फिर तो पैसा ही पैसा है। डाटा माइनिंग आ गया, इसी चीज को डाटा एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं। डाटा एक्सट्रैक्शन के नाम से अगर आप बना लें पाइथन वेब स्क्रैपिंग, पाइथन डाटा एक्सट्रैक्शन, इन कीवर्ड्स के ऊपर आप जो है अपना वो बना सकते हैं, क्या कहते हैं, अपने गिग्स आप इस तरह से बना सकते हैं।
सो जी, पता भी नहीं चला मैंने आप लोगों को जो है ना काफ़ी सारे वो कीवर्ड्स मैंने आप लोगों को बता दिए जिनके ऊपर जो है आप रहकर डाटा एंट्री का जो है ना काम वो सारे के सारे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बड़ी देर से डाटा एंट्री के सेशन का प्रॉमिस किया हुआ था, मैं इंशाल्लाह मजीद इस पे फिर किसी दिन और भी एक सेशन कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए फहद असलम खोखर द फाइवरोलॉजिस्ट को इजाज़त दीजिए। खुदा ताला आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to Freelancing with Fahad to enhance your freelancing skills. Hit the bell icon so you never miss an update.